हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी पे, जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है क्लास 9 से 12 तक की ऑनलाइन क्लासेस। सो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई ऑन पढ़ाई गिरी। बच्चों, आज की क्लास में हम 11th एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिए गए थे। सो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जिन्होंने क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया था कि हमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो पर्टिकुलर एक एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी बहुत टिपिकल होगी। तो उन्होंने कुछ ग्रुप कुछ टेक्सा के बारे में सोचा और इसी कारण उन्होंने क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। सो फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। सो देखो, एरिस्टोटल ने क्या किया, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे अर्थ पे उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इन्होंने सेल वॉल को कैरेक्टर लिया और उस कैरेक्टर पे बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो उन्हें तो कौन सी कैटेगरी में रख दिया? प्लांट्स की कैटेगरी में। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो उनको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया? एनिमल्स की कैटेगरी में। तो इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको 2 कैटेगरी में डाल दिया। फर्स्ट कैटेगरी उन्होंने बताई प्लांट एंड सेकंड कैटेगरी उन्होंने बताई एनिमल्स। अब इन्होंने आगे क्या किया कि जो प्लांट थे इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्लांट थे उन सबको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है इनकी? हर्ब्स, सेकंड है श्रब्स एंड थर्ड है ट्रीज। इन 3 कैटेगरी में उन्होंने प्लांट को डिवाइड कर दिया। तो हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं? ऐसे प्लांट जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही थिन होता है। तो ऐसे प्लांट्स को कौन से कैटेगरी में डाला? हर्ब्स की कैटेगरी में। हर्ब्स के बाद सेकंड स्टार्ट होता है श्रब्स। तो श्रब्स कौन से हो गए? मैं प्लांट्स की बात करते हैं ना, जो बुसेस लाइक होते हैं, जो झाड़ी नुमा प्लांट होते हैं, वो प्लांट कौन से हो गए? श्रब्स प्लांट हो गए। और जो सबसे बड़े प्लांट हो गए उनको कौन से कैटेगरी में डाल दिया? ट्रीज की कैटेगरी में। तो ये तो उनका हो गया प्लांट को लेके क्लासिफिकेशन। सेकंड उन्होंने बात की एनिमल्स की। तो इन्होंने एनिमल्स को भी फर्दर 2 कैटेगरी में बताया। फर्स्ट तो ऐसे एनिमल बताए जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और सेकंड ऐसे एनिमल बताए जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। तो एनिमल्स की भी इनके पास 2 कैटेगरी हो गई। फर्स्ट कैटेगरी हो गई रेड ब्लड एनिमल्स एंड सेकंड कैटेगरी कौन सी हो गई? नॉन रेड ब्लड एनिमल्स। सो ये क्लासिफिकेशन तो हमारे पास किसका हो गया? एरिस्टोटल का। अब हम सेकंड बात करें कि हमने किसकी बात कर ली? फादर ऑफ बायोलॉजी भी आ गए, फादर ऑफ जूलॉजी भी आ गए। तो अब क्या बच गया? बॉटनी बच गई। तो बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। सो देखो, एरिस्टोटल के बाद सेकंड थियोफ्रेस्टस थे। थियोफ्रेस्टस थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। तो ये हमारे पास कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। अब ये बॉटनी के फादर हैं तो इन्होंने सिर्फ किसको बताया? प्लांट्स के क्लासिफिकेशन को। तो इन्होंने कैटेगरी बनाई प्लांट्स की और प्लांट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरीज में। देखो कौन कौन सी। फर्स्ट इन्होंने बताया ट्रीज, सेकंड बताया श्रब्स, थर्ड बताया अंडर श्रब्स एंड फोर्थ इन्होंने बताया हर्ब।
देखो बाकी 3 कैटेगरीज तो वही हैं जो एरिस्टोटल ने बताई थी, इन्होंने ये एक कैटेगरी और बना दी अंडर श्रब्स। मीन्स सबसे बड़े प्लांट कौन से हो गए, ट्रीज, उनसे थोड़े छोटे प्लांट्स कौन से हो गए, श्रब्स। और श्रब और हर्ब्स, इनके बीच में एक और कैटेगरी बना दी प्लांट्स की, एंड दैट इज अंडर श्रब्स। तो ये तो हो गया इनका क्लासिफिकेशन। अब थियोफ्रास्टस के बारे में हमें एक और पॉइंट लर्न होना चाहिए कि थियोफ्रास्टस से इन्होंने बॉटनी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पब्लिश की थी। तो इनकी फर्स्ट बुक की बात करें तो इनकी एक बुक हमें लर्न होनी चाहिए। इनकी एक बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हमें ये बुक लर्न होनी चाहिए कि जो फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रास्टस, इनकी फर्स्ट बुक कौन सी थी, तो कौन सी बुक थी इनकी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये तो हमारे पास एक जनरल सा क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद हम फाइनली क्लासिफिकेशन पे स्टार्ट होते हैं, जिनमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग किंगडम बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब हम बात करेंगे जहाँ से किंगडम का क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट किंगडम के क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। कौन है, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है हमारे पास, कैरोलस लिनायस। इनके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि ये कौन थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देखो अगर कैरोलस लिनायस की बात हो रही है तो ये हमेशा क्या बताते हैं, ऑलमोस्ट 2 वर्ड्स वाली ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में जो लेक्चर था उसमें हमने इनके बाइनोमियल क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो वहाँ पे भी इन्होंने 2 वर्ड्स बताए थे। ऐसे ही यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उनको सिर्फ 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट किंगडम बताया प्लांटी का एंड सेकेंड किंगडम बताया एनिमेलिया का। तो इनको देखो 2 का शौक ज़्यादा ही था, तो इन्होंने किंगडम डिवाइड कर दिए। फर्स्ट बना दिया किंगडम प्लांटी एंड सेकंड बना दिया किंगडम, सेकंड दिया इन्होंने किंगडम एनिमेलिया। इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो प्लांट्स की कैटेगरी में और एक एनिमल्स की कैटेगरी में, और उनको क्या नाम दे दिया, किंगडम। अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया, कैरोलस लिनायस ने। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ई हैकल ने। ई हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 2 किंगडम तो यही बताया, एक तो किंगडम प्लांटी एंड एक किंगडम एनिमेलिया। इन्होंने इसके अलावा एक और किंगडम प्रपोज किया, दैट इज किंगडम मोनेरा। सो हम लिख लेते हैं, हमारे पास हो गया फर्स्ट किंगडम प्लांटी, सेकंड किंगडम एनिमेलिया एंड थर्ड किंगडम कौन सा दिया इन्होंने, किंगडम मोनेरा। सो ये हो गया हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कॉपलैंड साइंटिस्ट थे इन्होंने, कॉपलैंड साइंटिस्ट ने दिया हमें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 किंगडम्स तो ये ही थे। इन्होंने इन 3 के अलावा एक न्यू किंगडम और प्रपोज किया एंड दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो इनका फर्स्ट कौन सा हो गया, किंगडम प्लांटी, सेकंड हो गया किंगडम एनिमेलिया
थर्ड हो गया किंगडम मोनेरा, एंड इन्होंने जो लास्ट और जो नया किंगडम बताया था दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। सो देखो हैकल ने तो न्यू क्या बताया था मोनेरा, एंड कॉपलैंड ने न्यू किंगडम डिवाइड किया था प्रोटिस्टा। अब 4 के बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है एंड दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब सबसे ज़्यादा वैलिड हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मानते हैं, तो इस चैप्टर में हम डिटेल में उसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो किंगडम हैं उनकी स्टडी करेंगे। अब देखो ये जो हमारे पास ये 3 हैं जिनकी हमने बात की, तो ये इतने वैलिड क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये मोस्टली कैसे थे, आर्टिफिशियल नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड थे। यानी कि जो कैरोलस लिनायस ने और जो ई हैकल थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन का जो मोड दिया था वो कैसा था, आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल मीन्स क्या हुआ कि इन्होंने बहुत कम कैरेक्टर को यूज़ में लेके क्या कर दिया, जो ऑर्गेनिज्म थे उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। तो जितने कम कैरेक्टर्स को यूज़ में लेके क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ उतनी ही कम होती है, वो उतने ही रेलिवेंट नहीं होते, कम रेलिवेंट होते हैं, कम वैलिड होते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा हो गया, धीरे धीरे इनवैलिड हो गया। और सबसे वैलिड जो क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम हमारे सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले अभी हमने जो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे, तो 3 और 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, बस इतना सा लर्न कर लो कि क्लासिफिकेशन कौन सा था और इसको कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। अब हम हमारे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पे आते हैं दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो R.H. व्हीटेकर साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। अब देखो इन्होंने इनका जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे वैलिड क्यों है? क्योंकि इनका मोड कैसा था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम का मीन क्या हुआ कि इन्होंने एक साथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। तो जब एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो डिवाइडेशन होगा ऑर्गेनिजम्स का, तो उन ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी, आपस में बहुत ज़्यादा वो रेलिवेंट होंगे। तो इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा वैलिड क्लासिफिकेशन है। सो अपन बात करें इसमें कि कौन कौन से इन्होंने किंगडम बताए, तो फर्स्ट किंगडम उनका कौन सा था, किंगडम मोनेरा। सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड है किंगडम फंजाई। फोर्थ है हमारे पास किंगडम प्लांटी एंड लास्ट फिफ्थ है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। सो इन्होंने इन 5 किंगडम्स को डिस्क्राइब किया था। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे जिनके बेसिस पे इन्होंने इन 5 किंगडम को क्लासीफाई किया। तो हम इसे इस डायग्राम के थ्रू, इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सो हम बात कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो किसने दिया था, R.H. व्हीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। इन्होंने क्लासिफिकेशन को हम क्या मानते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेके अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स लेंगे हमारा क्लासिफिकेशन है वो उतना ही ज़्यादा रेलिवेंट होता जाएगा। तो हम कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग किंगडम्स की बात करें तो इसमें 5 किंगडम में फर्स्ट किंगडम कौन सा हमारे पास है, मोनेरा। सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज
एनिमेलिया। अब फर्स्ट कैरेक्टर को लेते हैं सेल टाइप के बेसिस पे कि कौन से किंगडम की जो सिचुएशन है वो कैसी होगी। फर्स्ट सेल टाइप के बेसिस पे मोनेरा, देखो हमें पता है कि मोनेरा कैसा है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, बहुत ही प्रिमिटिव होगा या वेल डेवलप्ड नहीं होगा। मोनेरा के अलावा हमारे पास जितने भी आगे के जो किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सारे कैसे हैं हमारे पास से यूकैरियोटिक। अब सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं हम, सेल वॉल। तो सेल वॉल को हम बेसिकली किसका कैरेक्टर मानते हैं, प्लांट्स का। तो प्लांट्स में क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट हो गई और किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। एनिमेलिया में सेल वॉल है वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है। अब रही बाकी तीन किंगडम, तो फर्स्ट मोनेरा में बात करें तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड्स की। प्रोटिस्टा में बात करें तो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, तो कुछ में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होती है। फंजाई के सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती, वो किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट थर्ड हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैरेक्टर की। हमें पता है कि जब मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक, उसमें जो न्यूक्लियस है, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस होता है, तो अगर उसका जो न्यूक्लियस है वो ही वेल डेवलप्ड नहीं है तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इट्स डेफिनेट कि मोनेरा के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी। इस एक को छोड़ के बाकी सारे कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। तो जितने भी यूकैरियोटिक किंगडम हैं उन सब में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी। तो प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है एंड एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर बेसिस पे ये ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है। फर्स्ट मोनेरा है कैसा है हमारे पास है, सेलुलर। सेलुलर मीन्स क्या हो गया, मोनेरा क्या है, यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेम लाइक हमारे पास क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी क्या है, सेलुलर मीन्स ये भी एक यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब नेक्स्ट फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई में धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और कैसे हो जाएंगी फंजाई, मल्टी सेलुलर हो जाएंगी, लेकिन उनकी टिश्यू है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लूजली पैक्ड टिश्यू होते हैं। हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या ले सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सेल। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं एंड ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो उस बेसिस पे मोनेरा सेलुलर यूनिसेलुलर है क्या, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है। फंजाई में स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी टिश्यू का ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम प्लांटी में देखें तो प्लांटी में टिश्यूज वेल डेवलप्ड हो जाते हैं और इसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है या ऑर्गन बन जाते हैं। इसमें ऑर्गन कौन से होंगे, अगर हम किसी प्लांट को देखें तो प्लांट का जो रूट है, जो उसकी शूट है और उसका अपर पार्ट है जो लीफ या फ्लावर, ये क्या है एक प्लांट के ऑर्गन, तो इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट एनिमेलिया पे चलें तो एनिमेलिया में कंप्लीट टिश्यू बने हुए होते हैं, उनमें ऑर्गन होता है और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सारे एनिमेलिया के पास क्या हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गए। अब नेक्स्ट फाइनल हम चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किंगडम है वो कैसे होंगे। फर्स्ट हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा देखो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक तो वो होंगे जो अपना फूड खुद बनाएंगे, तो खुद जो फूड बनाएंगे उसमें भी दो वेराइटी है हमारे पास, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज कौन से होंगे, ऐसे होंगे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल का ब्रेकडाउन करके अपना फूड बनाएंगे। एंड सेकंड है फोटोसिंथेसिस, तो ये कैसे होंगे, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खुद का फूड प्रिपेयर करेंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब इसके अलावा जो हेट्रोट्रोफिक है उसमें हमें देखा रखा, फर्स्ट है सैप्रोफिटिक एंड सेकंड है पैरासिटिक। तो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म तो वो होते हैं जो हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, डेड मटेरियल पे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, या इसके अलावा हम बात करें कि डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे सैप्रोफिटिक। एंड पैरासिटिक कौन से होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड रहेंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पास पैरासिटिक। इनको फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से क्लियर करेंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक, इसमें भी दोनों टाइप की कैटेगरीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट फंजाई में बात करें तो फंजाई हमेशा कैसी होगी, हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई कभी भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो कैसी है, हेटेरोट्रॉफिक। उसकी भी वही 2 वेराइटीज हैं। फर्स्ट हो जाएगी सेप्रोफिटिक जो डेड ऑर्गन्स पे डिपेंड करेगी, एंड पैरासिटिक होगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे खुद के फूड के लिए डिपेंड रहेगी। नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो प्लांट हमें पता है कि प्लांट कंप्लीटली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जो कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, मींस कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया प्लांट। एंड नेक्स्ट हम चले एनिमेलिया पे। तो एनिमेलिया कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। अब हेट्रोट्रॉफिक एनिमेलिया है तो उसकी 2 अलग वेराइटी हैं। फर्स्ट है होलोजोइक एंड सेकंड है सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक तो अंदर अपने पास ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो हमेशा डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेंगे। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये किस में प्रेजेंट होगा, मोस्टली ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें होलोजोइक प्रोसेस में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग फर्स्ट क्या करता है, जो फूड है उसका क्या करता है, इंजेशन करता है। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, उस फूड का डाइजेशन करेगा। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, उस फूड का एसिमिलेशन करेगा, एसिमिलेशन। एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, उस फूड का एक्सक्रीशन हो जाएगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। सो ये जो 4 स्टेप हैं जिसमें फर्स्ट इंजेशन होगा, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एसिमिलेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन, ये किसका पार्ट है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जो मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग का। अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिजम्स की जो कैसे हों, सेप्रोफिटिक, तो वो क्या करते हैं, उनमें ये प्रोसेस थोड़ी दूसरी होती है। उनमें क्या होगा कि वो फर्स्ट उनमें डाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्स्ट होगा डाइजेशन, उसके बाद उनमें कौन सी प्रोसेस होगी, इंजेशन की। बाकी 2 प्रोसेस तो उनमें भी सेम होती है, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन की। बट जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, फर्स्ट डाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्स्ट डाइजेशन कैसे हुआ, सपोज कि हमारे पास कोई ब्रेड है, अगर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या फंजाई उस पर कोई अटैक करता है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट अपनी सलाइवा से यहाँ पे कुछ एंजाइम्स का सीक्रेशन कर देगा, जिससे जो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वहां से डीके हो जाएगा, वो वहां से गल जाएगा। अब उस जो उन्होंने उस पार्ट को जिसको गला दिया है अपने एंजाइम्स के थ्रू, अब वो उसका बाद में इंजेक्शन करेंगे। तो इनमें डाइजेशन तो पहले ही हो गया और उसके बाद में इंजेक्शन करेंगे और उसके बाद एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लास्ट बात करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसके बारे में देखो, एक लाइन और लिख देती हूँ कि ये कैसा था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया, साइंटिस्ट थे कार्ल वूज। इन्होंने प्रपोज किया था 6 किंगडम को। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए हम एक और टर्म भी यूज ले सकते हैं, दैट इज 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन। जो कार्ल वूज थे उन्होंने क्या किया कि 6 किंगडम तो बताए थे, लेकिन उन किंगडम से पहले उन्होंने क्या किया कि जितने भी किंगडम थे इनको 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया और फर्दर उनके अंदर इन्होंने किंगडम को बताया। तो इनके 3 डोमेन कौन से थे, फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट डोमेन था इनका आर्किया, सेकंड था बैक्टीरिया एंड थर्ड था इनका यूकेरिया। जो फर्स्ट इनका डोमेन था आर्किया, इसमें इन्होंने किसको रखा, आर्की बैक्टीरिया। सेकंड जो बैक्टीरियाज थे उसको कौन से किंगडम में रखा, किंगडम मोनेरा।
किंगडम मोनेरा। एंड जो यूकेरिया था इसके लिए इन्होंने फिर से 4 किंगडम बताए थे। फर्स्ट किंगडम था, चलो यहाँ लिख देती हूँ, इसमें फर्स्ट किंगडम था इनका किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, थर्ड था किंगडम मायोटा माइकोटा एंड फोर्थ था किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट कितने किंगडम हो गए, 4 एंड 5th एंड 6th। तो 6 किंगडम हो गए एंड डोमेन कितने हो गए, 3 डोमेन्स। तो इस बेसिस पे जो कार्ल वोज ने क्लासिफिकेशन बताया था दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या सेकंड टर्म यूज में लिख सकते हैं अपन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब हम इस सेशन में नेक्स्ट बात करेंगे हमारे किंगडम मोनेरा के बारे में। देखो इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 3 किंगडम्स का डिस्क्रिप्शन है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। आपका जो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया है उसके ऊपर एनसीईआरटी में अलग से चैप्टर्स बने हुए हैं। सो फर्स्ट हम 5 किंगडम सिस्टम के फर्स्ट किंगडम की बात करेंगे दैट इज किंगडम मोनेरा। ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, कैसे हो वो, फर्स्ट तो यूनिसेलुलर हो, मीन्स उनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो और वो एक ही सेल कंप्लीट लाइफ की प्रोसेसेस को कंप्लीट करे। एंड नेक्स्ट कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कैसे हों, प्रोकैरियोटिक। अब कैरियन वर्ड मीन्स क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है या फिर वेल डेवलप्ड नहीं होता। तो हमें मोनेरा में बात करनी है यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। अब हम बात करें कि मोनेरा किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें पता है कि हम मोनेरा में किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरियाज की। किसकी स्टडी करेंगे, बैक्टीरियाज की। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मोनेरा किंगडम में। तो बैक्टीरियाज क्या हो गए मोनेरा किंगडम के, सोल मेंबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियाज क्या हैं, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अब बैक्टीरिया भी देखो हमारे पास अलग अलग है। बैक्टीरियाज कैसे हो सकते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया तो कौन से होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया मीन्स कि हम जितने भी नॉर्मल जिन बैक्टीरियाज की बात करते हैं, हम कहते हैं ना जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, या जितने भी हम नॉर्मल स्टडी करते हैं जिनसे हमें कोई जो डिजीज़ कोज हो रही है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं। सो ये सारे बैक्टीरियाज कैसे हैं हमारे पास, यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन से होंगे, जो बहुत ही टफ कंडीशंस के अंदर भी खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस मोनेरा किंगडम में हम किस किस की बात करेंगे, यू बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोनेरा में और कौन हो सकता है, BGA क्या हो गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड इसके अलावा हम किसको डिस्कस करेंगे, माइकोप्लाज्मा या जिसे हम क्या कह सकते हैं, लाइकेन। सो इनको हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर। अब हम बात करें फर्स्ट किसको स्टार्ट करेंगे, हम बैक्टीरिया को स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो बैक्टीरिया है इसे सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने सर्च किया था, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को टिथ स्कैम से
आइसोलेट किया था, इसे यहाँ से इन्होंने सर्च किया था और इसका नेम क्या दिया था, एनिमलक्यूले। इसका नाम इन्होंने क्या दिया था बैक्टीरिया का, एनिमलक्यूले। मीन्स कि बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले बैक्टीरिया को ल्यूवेनहॉक ने टिट्स कम से आइसोलेट किया था और बैक्टीरिया को क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूले। अब हम बात करें कि बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम किसने दिया, तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, F.J. कोहन एंड रेनबर्ग। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया नेम है वो प्रपोज किया था। सो हमारे पास दो और इंफॉर्मेशन हो गई जो हमें लर्न होनी चाहिए कि फर्स्ट तो बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा किसने था, तो कौन से साइंटिस्ट ने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने। और कहाँ देखा था इन्होंने, टिथ स्कम पे, यहाँ पे इन्होंने सर्च किया था ल्यूवेनहॉक ने और इसका नाम क्या दिया था बैक्टीरिया का, एनिमलक्यूले। इसके बाद बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, F.J. कोहन एंड रेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नेम दिया था। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में हम सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया के शेप के बारे में कि शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो देखो हमारी हेडिंग होगी शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे हम अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोकस, सेकंड है बैसिलस, थर्ड है स्पाइरिलम एंड फोर्थ है हमारे पास कोमासेप्ट या विब्रियो। सो शेप के बेसिस पे हमारे पास बैक्टीरियाज की 4 कैटेगरी हैं। फर्स्ट है कॉकस, सेकंड है बैसिलस, थर्ड है स्पाइरिलम एंड फोर्थ है कोमासेप्ट बैक्टीरियाज या फिर विब्रियो बैक्टीरियाज। सो फर्स्ट कोकस की बात करें तो कोकस बैक्टीरिया होंगे वो शेप में कैसे होंगे, स्फेरिकल इन शेप। अब स्पेरिकल शेप कैसी होती है, जो राउंड शेप होती है ना, मीन्स कि ऐसे जो बैक्टीरिया हैं स्पेरिकल या राउंड शेप में, ये हमारे पास कौन से बैक्टीरिया हैं, कॉकस बैक्टीरिया। कॉकस वर्ड हो गया सिंगुलर बैक्टीरिया के लिए एंड अगर प्लूरल हमें देखना है तो ये क्या हो गई, कोकाई। सो फर्स्ट कौन से बैक्टीरिया हो गई, कोकाई या फिर कॉकस बैक्टीरिया। शेप कैसे हो गई इनकी, स्पेरिकल शेप हो गई। सेकंड हम बात करें, चलो पहले इस कॉकस को देखते हैं। तो कॉकस के बारे में हमें 2 पॉइंट और लर्न करने हैं कि जो कॉकस है वो कैसे होते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं साइज के बेसिस पे वो कौन से बैक्टीरिया होंगे, कॉकस बैक्टीरिया। एंड सेकंड हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट पावर प्रेजेंट होती है वो भी कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, कॉकस बैक्टीरियाज में। अब हम सेकंड बात करेंगे बैसिलस की। सो बैसिलस बैक्टीरियाज कैसे होते हैं शेप में, रोड शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं। इनका डायग्राम बनाएं तो ये ऐसे शेप के हमारे पास रोड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे जिनमें ये इनका स्पोर प्रेजेंट है और ये क्या हो गए हमारे पास, बेसिलाई। प्लूरल फॉर्म होगी बेसिलाई एंड सिंगुलर हो गया बैसिलस। तो ये शेप में कैसे हो गए, रोड शेप्ड। अब इसके बारे में हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या लर्न करना है कि ऑलमोस्ट जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, शेप में रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। इसका हम बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल लें तो हम पढ़ते हैं ना, इस्चेरेस्चिया कोलाई, या बात करें हम इसे ये भी कह सकते हैं ई कोलाई।
सो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो कैसा है शेप में, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ऑलमोस्ट बैक्टीरिया है वो शेप में कैसे होंगे, रोड शेप्ड होंगे। थर्ड हमारे पास है स्पाइरिलम। तो स्पाइरिलम कौन सा होगा, जो कैसा होगा शेप में, स्पाइरल शेप का होगा। ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं स्पाइरल शेप के, जिन्हें हम क्या कहेंगे, स्पाइरिलम बैक्टीरियाज। अब इन स्पाइरल बैक्टीरियाज में क्या प्रेजेंट है, ये फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो किस में हेल्प करती है, बैक्टीरियाज की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सो स्पाइरलम बैक्टीरियाज कौन से होंगे, जो शेप में कैसे होंगे, स्पाइरल शेप के होंगे। नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं कोमा शेप्ड या विब्रियो। तो कोमा शेप्ड बैक्टीरियाज कैसे हो जाएंगे, ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे पास कैसे हैं, कोमा शेप्ड, या हम इसे क्या कह सकते हैं, विब्रियो शेप्ड। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास विब्रियो कॉलेरी। सो ये हो गए हमारे पास बैक्टीरियाज, किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। फर्स्ट हो गया कॉकस, सेकंड बैसिलस, स्पाइरिलम एंड लास्ट कौन सा हो गया, कोमा शेप्ड। कॉकस में कैसे हो गए, स्पेरिकल शेप के, बैसिलस में कैसे हो गए, रोड शेप्ड के, स्पाइरिलम में कैसे हो गए, स्पाइरल शेप के, एंड कोमा शेप्ड में कैसे हो गए, कोमा या फिर विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने देखो यहाँ पे क्या बनाया, एक फ्लैजिलम बनाया। तो इस फ्लैजिला की प्रेजेंस यानी कि बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होती है, जो मोटिलिटी होती है, उसके बेसिस पे हम बैक्टीरियाज को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। अब हम बैक्टीरिया की स्टडी में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया। मोर्टेलिटी मीन्स क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो अगर बैक्टीरिया में मूवमेंट हो रहा है तो किसके थ्रू होगा, बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज फ्लैजिला या फ्लैजिलम। सो फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया है उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारे पास बैक्टीरिया की, एट्राइकस। एट्राइकस कैसे होंगे बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनमें कोई भी फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं होगी। तो फ्लैजिला के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट। अब इसके स्ट्रक्चर हम देखें तो जो नॉर्मली हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया है या फिर जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया है जिनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं है, तो ये बैक्टीरिया कौन से हो गए, एट्राइकस बैक्टीरिया। सेकंड हम बात करें मोनोट्राइकस। ट्राइकस मीन्स क्या होगा, फ्लैजिलम होगा, मोनो मीन्स क्या हो गया, सिंगल। तो ऐसे बैक्टीरिया डायग्राम बनाऊं तो सपोज कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ये बैक्टीरिया कौन से हो जाएंगे, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। सेकंड हम बात करें एम्फी बैक्टीरिया। तो एम्फी क्या होता है, बहुत हैंड्स होते हैं ना, दो वर्ड्स के लिए हम यूज में लेते हैं एम्फी। तो एम्फी बैक्टीरिया में क्या होगा कि सपोज ये अगर कोई बैक्टीरिया है हमारे पास तो उसके एंड्स के ऊपर अगर एक एक फ्लैजिलम या एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करें लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है इसके दोनों एंड पे जो फ्लैजिलम है वो एक बंच की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, एक गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस। नेक्स्ट है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होगा, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके सिर्फ एक ही एंड के ऊपर जो फ्लैजिलम है उनका बंच प्रेजेंट होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे पास कौन से हो जाएंगे, सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। पेरी मीन्स क्या होता है, चारों साइड में। तो अगर कोई बैक्टीरिया जिसके हर साइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैजिलम प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे पास क्या हो जाएंगे, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। सो आज की क्लास में हम इतना ही पोर्शन देखेंगे जिसमें हमने किसको स्टडी किया था, स्टार्टिंग में अलग अलग क्लासिफिकेशंस को देखा था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन,
4 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड जो सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके हमने एक किंगडम को डिस्कस किया है, मोनेरा को, जिसमें हमने किसको रखा है, बैक्टीरियाज को। सो बैक्टीरिया के बारे में हमने कितनी स्टडी की, अभी तक सिर्फ बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है कि शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, एंड फ्लेजिलम उसकी मूवमेंट या मोटिलिटी के बेसिस पे बैक्टीरियाज हैं उनकी कितनी कैटेगरीज हो सकते हैं। अब हमने आज के सेशन में जो भी पढ़ा है उनको हमें पता है कि जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उनके थ्रू हम इनका एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप हमारे इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका पासवर्ड रहेगा पढ़ाईगिरी, जिसमें सारे लेटर्स हैं वो कैपिटल होंगे। सो अब हम हमारे चैप्टर पे आते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट हम इस चैप्टर में देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास जिन्होंने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी दैट इज एरिस्टोटल। इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज किया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, एंड एनिमल्स की कैटेगरी इन्होंने बताई थी, फर्स्ट रेड ब्लड एनिमल्स एंड सेकंड नॉन रेड ब्लड एनिमल्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते हैं दैट इज थियोफ्रास्टस। इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने भी क्या किया था कि ये बॉटनी से थे, तो इन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था 4 ग्रुप्स में, फर्स्ट ट्रीज, सेकंड श्रब्स, थर्ड अंडर श्रब्स एंड फोर्थ हर्ब्स। अब इसके बाद में इनको लेके हमें कुछ इंपॉर्टेंट और लर्न करना है, दैट इज इनकी एक बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। सो ये इनकी फर्स्ट बुक थी, तो ये हमें लर्न होनी चाहिए कि थियोफ्रास्टस की फर्स्ट बुक कौन सी थी। सो हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब हम इसके 2 किंगडम्स की बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनायस ने दिया था, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं। सो इनके 2 किंगडम कौन से थे, फर्स्ट था किंगडम प्लांटी एंड सेकेंड था किंगडम एनिमेलिया। नेक्स्ट हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 किंगडम किसने दिया था, ई हैकल ने दिया था। इन्होंने कौन से किंगडम बनाए थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद हम नेक्स्ट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलैंड ने। कौन से थे, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। अब लास्ट 5 जो एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने प्रपोज किया था, आर.एस. व्हीटेकर ने। इन्होंने कौन कौन से किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसे हम दूसरा नाम भी बता सकते हैं इसका, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, कार्ल बूज ने। इन्होंने 3 डोमेन्स बताए थे, और कौन कौन से डोमेन थे, फर्स्ट था आर्किया, सेकंड था बैक्टीरिया एंड थर्ड था यूकेरिया। आर्किया में इन्होंने बताया था आर्किबैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया में बात की थी मोनेरा किंगडम की, एंड यूकेरिया में बताया था प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि दिया था आर.एच. व्हीटेकर ने। इसे हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स को यूज में लेके क्लासिफिकेशन दिया था। अब हम बात करें कि एनसीईआरटी में हमें दे रखा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिन्हें इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया था। तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हमारे पास, वायरस, वीरियोइड्स एंड लाइकेंस। अब हम इसकी एक टेबल के थ्रू स्टडी कर लेते हैं 5 किंगडम की। सो ये हमारे पास 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फर्स्ट कैरेक्टर है इसका सेल टाइप। सेल टाइप के बेसिस पे मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक, एंड बाकी सारे किंगडम्स कैसे हमारे पास है, यूकैरियोटिक। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे मोनेरा है, उसकी सेल वॉल होगी पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड की बनी। प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड कुछ में प्रेजेंट नहीं होती। फंजाई की सेल वॉल है, उसमें सेल वॉल नहीं, उसमें सेलुलोज नहीं होता, वो काइटिन के बनी होती है। एंड प्लांटी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। एंड एनिमेलिया में कंप्लीटली सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें तो जो
हमारे पास मोनेरा है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। बाकी सारे किंगडम प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है, एंड जो एनिमेलिया है उसमें भी प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा इसके बेसिस पे सेलुलर होगा, मींस यूनिसेलुलर होगा, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, फंजाई मल्टी सेलुलर है और उनमें टिश्यूज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लांटी में टिश्यू कंप्लीट बन जाते हैं और उनसे ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक उसका रूट, शूट एंड उसके फ्लावर एंड लीव्स। इसके बाद में हम बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में टिश्यू सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट डेवलप हो जाता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अब हम लास्ट कैरेक्टर की बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोनेरा जो किंगडम है उसके ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं एंड हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं। ऑटोट्रोफिक बेसिस पे वो होंगे कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड हेटेरोट्रोफिक के बेसिस पे होंगे वो सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। अब प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म भी ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक बोथ होते हैं। ऑटोट्रोफिक में इसमें भी कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक। एंड फंजाई की बात करें तो फंजाई ऑलवेज होगी हेटेरोट्रोफिक, जिसके टाइप्स होंगे फर्स्ट सैप्रोफिटिक एंड सेकंड होगा पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक होगा जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, एंड पैरासिटिक होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। फाइनल प्लांटी की बात करें तो प्लांटी हमेशा हमें पता है कि कैसे हैं, ऑटोट्रोफिक, वो फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एंड एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया कंप्लीटली हेटेरोट्रोफिक होता है, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप है, फर्स्ट है होलोजोइक एंड सेकंड है सेप्रोफिटिक। इन्हें हम कंप्लीट वीडियो के अंदर या सेशन में हम इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे फर्स्ट किंगडम पे आते हैं, दैट इज मोनेरा। तो मोनेरा कैसे है, हमारे पास यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें हम सबसे ज्यादा किसको देखते हैं, बैक्टीरियाज को। तो बैक्टीरिया क्या हो गए, इसके सोल मेंबर हो गए मोनेरा किंगडम के। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है मोनेरा किंगडम में, सो एक तो होंगे यू बैक्टीरिया एंड सेकंड है आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। इसके अलावा हम इसमें स्टडी करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी की एंड माइकोप्लाज्मा या फिर लाइकेंस की। सो फर्स्ट हम यू बैक्टीरिया को स्टार्ट करते हैं। सो यू बैक्टीरिया को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने टिथ स्कम के ऊपर ऑब्जर्व किया था और उसे क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूले। इसके बाद जो कोहन एंड एरनबर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को नेम दिया था बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पे उसके अलग अलग टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास है कोकस। ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो शेप में कैसे होंगे, स्फेरिकल, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। सिंगुलर को हम कहेंगे कॉकस एंड एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को कहेंगे कोकाई। अब नेक्स्ट अपन इसमें बात करें कोकस बैक्टीरिया में, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होंगे और इनमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट पावर है वो प्रेजेंट होगी। एग्जांपल है इसका माइक्रोकोकस। सेकंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज बैसिलस। सो बैसिलस कैसी होगी, एक रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होगी, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे। और मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके हमारे पास एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई। थर्ड टाइप है हमारे पास स्पाइरिलम। तो स्पाइरिलम में कैसे होंगे, बैक्टीरिया ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होंगे और ये इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया कैसे हो गए, स्पाइरल सेप्ट, एंड इसका एग्जांपल हो गया स्पाइरिलम वोल्यूटेंस। फोर्थ टाइप पे आते हैं कोमा या फिर विब्रियो शेप्ड। तो ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, डायग्राम में हमें दिख रही है कोमा शेप्ड होंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि मोटिलिटी के बेसिस पे बैक्टीरिया है उसके टाइप कितने हैं। तो मोटिलिटी क्या होती है, बैक्टीरिया में मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब मूवमेंट बैक्टीरिया में किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू। तो फ्लैजिला के बेसिस के ऊपर हम बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास एट्राइकस। एट्राइकस ऐसा है जिसमें कोई भी फ्लैजिला है वो प्रेजेंट नहीं होती, फ्लैजिला एब्सेंट होगी। मोनोट्राइकस में क्या होगा, मोनो मीन्स होता है सिंगल, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। एम्फीट्राइकस में क्या होगा कि इसमें एक फ्लैजिलम दोनों एक एक एंड पे प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट है लोफोट्राइकस। सो लोफोट्राइकस में क्या होगा कि बैक्टीरियम के बोथ हैंड्स के ऊपर फ्लैजिला है वो एक बंच की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिफेलोट्राइकस। ये ऐसे होंगे, क्या होगा इनमें कि बैक्टीरियम के सिर्फ एक ही एंड के ऊपर फ्लैजिला वो एक बंच के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एंड पेरिट्राइकस क्या है, इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया है उसकी होल बॉडी के ऊपर फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास आज का सेशन है वो कंप्लीट जो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बैक्टीरिया को ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।